से यहाँ के जो पार्षद हैं मुकेश अग्रवाल वार्ड नंबर 2 के, उनके द्वारा मेरे को बार बार पैसे का डिमांड किया जा रहा है कि आप मेरे को 10,000 रुपये हफ्ता या फिर 50,000 रुपये महीना ऐसे मुझको दीजिए करके, क्योंकि आपने पार्किंग यहाँ पे ली है और मैं यहाँ का स्थानीय पार्षद हूँ करके। आरोप उन्होंने लगाया है, सिद्ध भी उन्हीं को करना है। मैं तो आपके माध्यम से उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि जो आरोप उन्होंने लगाया है उसका कुछ सबूत अगर उनके पास है तो मैं भी देखना चाहता हूँ। यहाँ पर जो स्थिति आप देखते हैं, हम हमेशा पहले भी दिखा चुके हैं कि यहाँ पर जो स्थितियाँ रहती हैं, जिस तरह मामले की जानकारी हुई होगी यहाँ आने के बाद, तो वो उसमें क्या कुछ देखते हैं आप, क्या लगता है आपको? लगातार आवेदन मिल रहे थे कि यहाँ पे जाम लगता है और लोगों को परेशानी होती है। कि तक लोग ज़बरदस्ती करते हैं, उनके लिए मैं रस्सी बंधवा दी कि लोग ज़बरदस्ती खड़ा करके रहते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपनी दादागिरी से खड़ा करके चले जाते हैं। उसके लिए मैंने पुलिस प्रशासन को लिख के भी दे दिया है कि जो बाहर गाड़ी खड़ी पाए आप उसको बेहिचक उठा ले जा सकते हैं। सूर्या मॉल के ठीक सामने है और स्टैंड, गाड़ियों का स्टैंड, साइकिल स्टैंड, तमाम जो स्टैंड है उनकी जिम्मेदारी 16 मार्च से किसी और के कंधे पे आ गई। उनका नाम हंसू प्रसाद है, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक मामला हुआ है आरोप प्रत्यारोप का, जिसमें हंसू प्रसाद ने बाकायदा लिखित में एक आवेदन दिया है स्मृति नगर चौकी में, जहां पर उन्होंने कहा है कि यहाँ के जो क्षेत्र के पार्षद हैं उनके ज़रिए धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और बार बार किसी पैसे को लेकर के मांग की जा रही है। इन तमाम विषयों को बातचीत करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना मॉल आकर के ही बातचीत की जाए। हंसू जी, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा क्लियर बताएंगे? मैं 16 मार्च 2024 से सूर्या मॉल का पार्किंग का ठेका लिया है मैंने। तब से लेके निरंतर जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहा हूँ। बाकी जो नियम शर्तें हमारे को मॉल की तरफ से मिली थी उसको फॉलो कर रहा हूँ और बराबर व्यवस्थित पार्किंग हो करके इसके लिए सतत प्रयास कर रहा हूँ। विगत 1.5 महीने से यहाँ के जो पार्षद हैं मुकेश अग्रवाल वार्ड नंबर 2 के, उनके द्वारा मेरे को बार पैसे का डिमांड किया जा रहा है कि आप मेरे को 10,000 रुपये हफ्ता या फिर 50,000 रुपये महीना ऐसे मुझको दीजिए करके, क्योंकि आपने पार्किंग यहाँ पे ली है और मैं यहाँ का स्थानीय पार्षद हूँ करके। मतलब उनका ये कहना है कि पहले भी वो ऐसा करते थे? अब वो ये तो पता नहीं है, लेकिन मेरे को बताया कि कंटिन्यूटी के लिए, हाँ कंटिन्यू शायद ऐसा होता होगा। पहले जो ठेका लिया होगा उसने दिया होगा पैसा वैसा करके, तो शायद उसी चक्कर में मेरे को भी बोल रहा हूँ। लेकिन मैं तो भाई विधिवत काम कर रहा हूँ, मेरा कोई अवैध काम तो है नहीं, नियम के अनुसार काम कर रहा हूँ, कोई नियम तोड़ नहीं रहा हूँ, तो फिर मैं पैसा किस बात का दूंगा इनको? बस वही है, उसी को लेके मैं परेशान हो गया एकदम। बार आके परेशान करते हैं। आज कल में भी कॉल हुआ था क्या? नहीं, आज कल क्या हुआ, कल ये निगम की टीम को लेकर आए थे। अच्छा। हाँ, निगम की टीम को लेकर आए, फिर मेरे स्टाफ से भी बदतमीजी। मेरे यहाँ आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी महिला स्टाफ काम करती है और उनके साथ में आके आप दुर्व्यवहार करोगे, बोलोगे। अब वो तो काम करने आई है ना, वो तो डरेंगी ना उस चीज़ को। मैं तो दिन भर रह नहीं सकता हूँ, तो इसीलिए फिर मैं आज परेशान होकर जाके स्मृति नगर चौकी में मैंने आवेदन दिया है कि सर इस पर उचित कार्रवाई की जाए करके। मेरे को बार बार पार्षद द्वारा परेशान किया जा रहा है, मेरे को नहीं, मेरे स्टाफ को परेशान किया जा रहा है मेरे नहीं रहने पर, एब्सेंस पे। तो अब इसमें जो भी कार्रवाई करना है, इसमें FIR करिए, जो भी है संज्ञान में लीजिए और उस पर कार्रवाई करिए। कॉल उन्होंने खुद किया था क्या? कॉल नहीं, वो पर्सनली आके मेरे को बोले हैं कई बार। हाँ, बोल के सामने। तो अभी क्या मतलब, यहाँ से तो जो गाड़ियाँ वगैरह हटा ली गई हैं, जी, तो अभी क्या मतलब आगे क्या? अब आगे तो पुलिस बताएगी क्या है कैसे करके। मैं तो दे दिया हूँ, स्थानीय विधायक से भी मैंने निवेदन किया है कि सर मेरी प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व आप करें। बीजेपी में कार्यकर्ता हैं? हाँ, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी में नेता हैं, उसके बावजूद इस तरह की। अब वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है उनको। अब वो शायद पद में है तो उस पद के लिए वो पैसा मांग रहे होंगे मेरे से। तब वो मैं अपने नेताओं से मैं बात किया हूँ, मैं जेकेश जी हैं विधायक जी को मैंने बराबर सारी चीज़ों को बताया है। वो बोले हैं कि आपके साथ न्याय होगा करके, कोई दिक्कत नहीं है। वो पूरा भरोसा उन्होंने मेरे को दिलाया है। चौकी प्रभारी जी को भी मैंने आवेदन आज दिया है, उन्होंने भी मेरे को पूरा भरोसा दिया है कि आपके साथ कोई गलत नहीं होगा और हम इसका पूरा जाँच करके जो भी होगा उसकी कार्रवाई करेंगे करके। ये हंसू प्रसाद जी थे और जिन्होंने बताया कि तैयारियां पुरजोर हैं। गाड़ियों को लेकर के जिस तरह से हुज्जत हो रही थी, उसके बाद अब ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर खुद आए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ों को हटा दिया है। कितने दिनों तक रहता है वो भी देखेंगे और वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल जो आरोप प्रत्यारोप बीजेपी के दोनों, एक नेता और एक कार्यकर्ता और एक स्टैंड के जिम्मेदार और दूसरे पार्षद, इन दोनों के बीच जो चीज़ें हो रही थी उसको लेकर के हमने सोचा कि आप तक बात पहुंचाई जाए। आगे इस विषय पर सामने दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। इस वक्त मेरे पीछे मुकेश अग्रवाल जो यहाँ से पार्षद हैं और बीजेपी के पार्षद हैं। एक मसला चल रहा है, यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो स्टैंड आप देख रहे हैं अभी तो खाली नज़र आ रही होगी, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ थी और गाड़ियों को लेकर के हर समय कोई ना कोई विवाद सामने आते रहता था। ऐसा ही एक विवाद छिड़ता है और ठेकेदार की तरफ से
एक आरोप लगाया जाता है मुकेश अग्रवाल जो पार्षद है उनके लिए कि उन्होंने कुछ पैसों की मांग की है, दारू की मांग की, तमाम सारी चीज़ों को लेकर के हर महीने वो मांग को लेकर के धमकी देते हैं, फ़ोन करते, कॉल करते हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। इन सारे मसले को सिलसिलेवार ब्यौरा बनाते हुए हम सोचे कि क्यों ना यहीं आकर के बातचीत करें, तो पता चला कि मुकेश अग्रवाल खुद यहाँ पर आए हुए हैं और ट्रैफिक के तमाम सिपाही यहाँ पर मौजूद थे। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर भी यहाँ पर थे। कारण ये था कि ये जो सड़कें जाम हो जाती हैं गाड़ी रखने से, उसको लेकर के यहाँ पे जो हुज्जत होती है वो अगले समय से ना हो, इसके लिए यहाँ पर लोग आए हुए थे। खुद मुकेश अग्रवाल है हमारे साथ। आप पे सबसे पहले तो वो जो आरोप लगा है उस आरोप पे आप बात करता हूँ। आरोप उन्होंने लगाया है, सिद्ध भी उन्हीं को कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि जो आरोप उन्होंने लगाया है उसका कुछ सबूत अगर उनके पास है तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो अचानक से? 16 मार्च से ही शायद वो आए हैं, इससे पहले ठेकेदार कोई और था। अब वो क्यों बोल रहे हैं तो वही बता पाएंगे। लेकिन मैं तो इस बात, ये जो पार्किंग का विषय है इसको मैं मार्च 2022 से उठाते आ रहा हूँ। ये आज का विषय नहीं है मेरा, पहले भी जो होता था, क्योंकि हमारी पहले सरकार थी नहीं। सभा में भी आपने इस बात को सामान्य सभा में मैंने गंभीरता से उठाया था और सामान्य सभा में जो राजस्व हमारे प्रभारी हैं सीजू एंथोनी जी, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि इसकी जांच कराई जाएगी और अगर इस तरीके का कोई पार्किंग हो रहा है तो इसको तत्काल बंद कराया जाएगा। लेकिन फिर भी वो खानापूर्ति हुआ, 2 दिन हुआ, फिर बंद हो गया। रविवार की बात है, पुनः मुझे सूर्यविहार से कुछ रहवासियों का फ़ोन आया कि भैया रोड पर फिर से पार्किंग हो गई और हमको आने जाने में दिक्कत हो रहा है, हम अभी गिरते गिरते बचे हैं। मैं आया, देखा स्थिति पूरी ख़राब थी। मैंने तुरंत ट्रैफिक डीएसपी को फ़ोन लगाया, उन्होंने व्यवस्था बनाई, आए और कुछ गाड़ियों को हटाया, चालान भी काटे ऑनलाइन। उसी को लेकर के मैंने 15 तारीख को कलेक्टर मैडम को, निगम आयुक्त को, ट्रैफिक डीएसपी को, चौकी प्रभारी को सूचनार्थ कर दिया था कि अगर अब ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो मजबूरन मुझे धरने में बैठना पड़ेगा। उसी की चीज़ को लेकर, और हमारी मांग ही इतनी है कि आप जो रोड है आने जाने में जो इधर सूर्या विहार है, क्या है? सूर्यविहार कॉलोनी है, पीछे उसके सिंगापुर सिटी है, उसके पीछे में वायरलेस पुलिस कॉलोनी है। भारी संख्या में लोग रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है बुजुर्ग और महिलाएं ज़्यादा संख्या में, उनको गाड़ी चलाने में असुविधा होती है। रात को अगर किसी को पारसानी हो रही, गाड़ी नहीं निकाल पाता है और कोई अगर बोलता भी है थोड़ा गाड़ी हटा लो तो उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसकी शिकायत लगातार थी और हम 2022 से लड़ रहे हैं। मेरे पास पत्र है, पहला पत्र मेरे द्वारा 18/4/2022 को दिया गया है। उसके बाद 20/3/2023, 19/6/2023, इस तरह से लगातार इसकी शिकायत मैं निगम प्रशासन और जिला प्रशासन से कर रहा था। आज आप यहाँ पे आए हैं तो ट्रैफिक के और लोग आए और साथ में ये सारी चीज़ें हटा दी गई, तो क्या ये लगातार रहेगा कि आज 2 दिन के लिए ही है? ये 1-2 दिन के लिए नहीं है। हमारी मांग ये है कि आप रोड को फ्री रखें, सर्विस रोड को फ्री रखें। बुजुर्ग लोग रात को टहलने के लिए निकलना चाहते हैं, उनके पास जगह नहीं है। गाड़ी चलाने के लिए निकलते हैं, उनके पास जगह नहीं है। तो हमारी मांग ही यही है कि इसको, जो आपकी जहाँ पार्किंग है वहाँ पार्किंग कराइए, किसी को दिक्कत नहीं है, वो आपका अधिकार है, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ आपकी नहीं है वहाँ आप अवैध वसूली कर रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। चूँकि मेरा वार्ड आता है, मैं उस वार्ड से चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। सबसे पहले अगर उनको दर्द होता है तो दर्द मुझे भी होता है और मेरा अधिकार, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी समस्याओं को दूर करूं। इसीलिए आज ये चीज़ की गई है, उसी प्रक्रिया में हम लोग आए हुए हैं। साफ बात है, जहां पर गाड़ी रखने की अनुमति नहीं है वहां पर अगर गाड़ी रखेंगे तो दर्द तो होगा। और उसको लेकर के पार्षद महोदय आए थे, साथ में और भी लोग आए थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्थिति आप देखते हैं, हम हमेशा पहले भी दिखा चुके हैं कि यहाँ पर जो स्थितियाँ रहती हैं, जिस तरह से सड़कें इस तरह से रहती हैं और ये सारी चीज़ें होती है, एक्सीडेंट दुर्घटना होने की संभावनाएं तेज़ हो जाती हैं। शहर का एकमात्र माहौल है, इस तरह की घटना होती रहेंगी तो भी दुखद है और ऐसे चीज़ों को लेकर के फिर हमें ही कवरेज करना पड़ेगा। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के और खुद सुचारू रूप से यहाँ पर चीज़ों को देखने के लिए स्वयं आए हुए हैं। सर, क्या कुछ देख रहे हैं? इससे पहले भी भीड़ काफ़ी रहता ही है यहाँ पे। हाँ, निश्चित रूप से वीकेंड के दिन काफ़ी लोग सूर्या मॉल आते हैं और यातायात का दबाव रहता है। और हमारा जो ट्रैफिक का बल है, सैटरडे की नाइट है, संडे की नाइट है, उसमें इवनिंग से ही हमारा बल लग जाता है। हमारी पेट्रोलिंग लगती है, फुट पेट्रोलिंग लगती है और हमारी जो क्रेन पेट्रोलिंग है वो भी लगती है और लोगों का भी सहयोग मिलता है। और यहाँ पे किसी प्रकार की ऐसे जाम की स्थिति निर्मित नहीं होती है और हम जो ट्रैफिक एकदम से रेगुलेट आसानी से चलता रहता है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति जो मॉल में आए वो आसानी से मॉल में पहुँच सके, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और जो यहाँ पे पार्किंग है उनको भी हम लोगों ने बोल के रखा हुआ है कि किसी भी वाहन को ऐसे पार्क ना करें जिससे लोगों को असुविधा हो और निर्धारित जगह में जो पार्किंग स्थल है वहीं पे वाहन को पार्क करें। अभी कुछ मामले की जानकारी हुई होगी यहाँ आने के बाद, तो वो उसमें क्या कुछ देखते हैं आप, क्या लगता है आपको?
लगातार आवेदन मिल रहे थे कि यहाँ पे जाम लगता है और लोगों को परेशानी होती है, किंतु हम लोग हर सैटरडे के और संडे के को हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक का बल लगाते हैं, किंतु ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती है कि किसी प्रकार की लोगों को असुविधा हो। यहाँ पे ट्रैफिक का बल भी लगाया जाता है और किसी भी पब्लिक के द्वारा हमारे पास पहुँच के कोई भी ऐसी शिकायत नहीं किया गया है कि हम जाम में फंस गए हैं या हमको असुविधा हो रही है, हम घर के अंदर प्रवेश नहीं कर जा रहे हैं। तो लोगों का भी सहयोग मिल रहा है और जो लोग मॉल में आते हैं उसका भी सहयोग मिल रहा है और आजू बाजू जो कॉलोनी है उनका भी सहयोग मिलता है और किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। हर अवैध पार्किंग तो बिल्कुल नहीं हो रही है। पार्किंग रोकने के लिए आप लोग को देख रहा होगा, हर तरह सामने नो पार्किंग के बोर्ड, यहाँ तक लोग ज़बरदस्ती करते हैं, उनके लिए मैं रस्सी बंधवा दी कि लोग ज़बरदस्ती खड़ा करके रह जाए। फिर भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपनी दादागिरी से खड़ा करके चले जाते हैं। उसके लिए मैंने पुलिस प्रशासन को लिख के भी दे दिया है कि जो बाहर गाड़ी खड़ी पाए आप उसको बेहिचक उठा ले जा सकते हैं। उसकी तरफ से मॉल कोई जिम्मेदारी नहीं, मॉल केवल इस काली बाउंड्री के अंदर जिम्मेदारी लेगा, इसके बाहर कुछ नहीं लेगा। पार्षद का कहना है कि 2022 से वो इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बाहर में पार्किंग होती है और उससे पार्किंग के जो संचालक हैं वो भी वसूली करते हैं, मतलब पर्ची काटी जाती है। नहीं, ये सरासर गलत है। बाहर कोई भी पार्किंग पर्ची नहीं काटी जाती। जो भी पर्ची कटती है पार्किंग अंदर कटती हैं, बाहर एक भी पर्चियाँ नहीं कटती हैं। बाहर की जो भी गाड़ियाँ, मैं अभी भी खुल के बोलता हूँ, तो बाहर कोई भी गाड़ी खड़ी मिले पुलिस को पूरा अधिकार है कि उठा के लेके चली जाए, उसमें मॉल प्रशासन पूरा साथ देगा। तो आगे क्या कुछ रहेगा इस मामले पे अपडेट और आरोप प्रत्यारोप जो लगा है ये किस समाधान पे जाकर के पूर्ण विराम लगता है वो भी आपको दिखाएंगे। शुक्रिया।